नमस्कार। ज्योतिष का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पितृदोष और ग्रहण दोष या काल सर्प दोष। इस पे अधिकतर लोग जानना चाहते हैं और इस पे काफ़ी भ्रांति और भ्रम भी है। तो मैं इस विषय पर अपनी जानकारी अनुसार मैं आपको जो फैक्ट है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ग्रहण दोष, पहला तो ये प्रश्न है कि क्या ग्रहण दोष पूरे जीवन रहता है? जी हाँ। यदि आपकी परमानेंट कुंडली में ग्रहण जन्म के समय है, ग्रहण से तात्पर्य है कि सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य चंद्रमा राहु के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, या ये राहु और केतु के नक्षत्र में भी हो, तब भी ग्रहण योग का निर्माण होता है। अच्छा, ग्रहण सिर्फ लग्न पर ही नहीं होता। लग्न पे ग्रहण लगेगा तो सेहत से परेशान रखेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर कर देंगे। पंचम पे होगा तो संतान होने में दिक्कत आएगी, पढ़ाई आपकी ठीक से नहीं होगी। भाग्य पे होगा तो भाग्य से मिलने वाली चीज़ें खराब मिलेंगी। सप्तम पे होगा तो वैवाहिक जीवन और व्यापार को चौपट कर देंगे। तो जहाँ भी ग्रहण लगता है उस भाव को प्रभावित करते हैं। अच्छा, पितृदोष भी लगभग कहीं ना ग्रहण दोष का ही हिस्सा है, क्योंकि ये इसका निर्माण भी राहु और केतु के साथ ही होता है। और ग्रहण जब भी लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, हमेशा सूर्य और चंद्र, राहु केतु तो आमने सामने होंगे ही, सूर्य और चंद्र में भी आमने सामने की राशियों में ही होंगे, तभी ग्रहण लगता है। चाहे वो चंद्र ग्रहण हो पूर्णिमा के दिन लगे या सूर्य ग्रहण हो अमावस्या के दिन लगे। अच्छा, दोनों ग्रहणों में जो चंद्र ग्रहण होता है वो उसका प्रभाव लगभग 15 दिन तक रहता है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगभग 1.5 महीने तक होता है। ज़्यादा प्रभावशाली सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य जब प्रभावित होते हैं तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाते हैं। और इस ग्रहण, यदि आपकी परमानेंट कुंडली में भी ये ग्रहण की स्थिति है और काल सर्प दोष बना हुआ है, या इनमें से किसी ग्रह की, सूर्य की, चंद्रमा की, राहु की, केतु की दशाएं हैं, तो निश्चित मानिए कि आप पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि कभी ग्रहण का प्रभाव किसी के लिए पॉजिटिव हो जाए, जैसे छठा अष्टम में चला जाए, छठा द्वादश में चला जाए, तो रेयरेस्ट आपको एक आध दो चीज़ें उसमें प्लस मिल जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपके नेगेटिव ही, ग्रहण नेगेटिव इफेक्ट लाता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जैसे पितृदोष है तो वो हमारे फादर की वजह से है, हमारे फोर फादर से है, तो हमारे कुंडली में कैसे कैरी फॉरवर्ड हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मेडिकल साइंस का एग्जांपल लेकर बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने सुना होगा कि शुगर की बीमारी, अगर आर्थराइटिस की बीमारी, इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ हैं, यूरिक एसिड की बीमारी है, मोटापा है, ये आपने देखा होगा कि यदि आपके अंदर है या आपके फोर फादर्स में रहा है, या इसके अलावा कभी कभी जैसे बाल झड़ने की बाल्डनेस है, तो यदि आपके फोर फादर्स में रहा है तो कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड आपके साथ हो जाता है, या आप में है तो आपके आने वाली पीढ़ियों में हो जाता है। तो ये मेडिकल साइंस इसको तो आप स्वीकार करते ही हैं। उसी प्रकार यदि पितृदोष पहले के उसमें पीढ़ियों में रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। न दिखने से किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में जो हमको नहीं दिखती हैं लेकिन हम मानते हैं और उनका अस्तित्व है। उसी प्रकार पितृदोष, काल सर्पदोष, ये भले हमें दिखे ना, लेकिन इनका प्रभाव होता है, इनका एग्जिस्टेंस होता है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, काल सर्पदोष है, तो ये लगभग पूरे जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि लग्न पे बृहस्पति बैठे हों, शनि बैठे हों, बुध बैठे हों, तो उस व्यक्ति का जो विचार होता है बड़ा शुद्ध होता है, तो वो तो पूरे जीवन रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो योग है, जैसे अम्ला योग है, हंस योग है, पंच महापुरुष योग है, या तमाम ज्योतिष के और जो गज के जो योग हैं, वो अगर एप्लीकेबल हैं, तो जब योग एप्लीकेबल है तो दोष क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा।
कभी-कभी लोग ये कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो राजयोग है, तो राजयोग यदि एप्लीकेबल है, बन रहा है, तो वो लाइफ लॉन्ग आपको प्रभावित करेगा। दशा-वशा आएगी तो कुछ ज़्यादा ही उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। ठीक उसी प्रकार यदि ग्रहण दोष है तो आपके लाइफ लॉन्ग आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा। हाँ, कभी उसके असर ज़्यादा, कभी कम ये हो सकता है, क्योंकि ये दशागत होता है, जो बदलती रहती है। अब यदि इस तरह का दोष है तो उसके वैदिक उपचार बिल्कुल हैं, करने चाहिए, शांति पूजा इत्यादि करनी चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी भी बात की गारंटी नहीं है। यदि वो दोष है तो वो दोष है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी लाइफ लोगों की बीत जाती है और दोष समाप्त नहीं होता, तमाम उपचारों के बावजूद नहीं होता है। तो हम अपना कर्म कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो यदि कुंडली में ग्रहण दोष है तो हमें उसके उपचार के उसका वैदिक मंत्रों के द्वारा शांति उन ग्रहों की, भगवान शिव की पूजा, और अपने इष्ट, सबसे पहले तो अपने, यदि आपके कोई गुरु हैं तो उनकी पूजा, उनका स्मरण ध्यान, उससे काफ़ी हद तक दोष नष्ट हो जाता है।